कुछ देर की खामोशी है, कानों में फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त था, हमारा दौर आएगा। Respected Principal Sir, teachers and my dear student, I am Amit Kumar Singh from केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरपुर। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में मैं दो शब्द राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में बोलना चाहूँगा। सबसे पहले मैं अपने तहे दिल से राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ सभी को देता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्पेशली हमारे खेल से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, फिजिकल एजुकेशन, टीचर से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन बस खिलाड़ियों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश का दिन है, क्योंकि आज हमारे राष्ट्र का खेल दिवस है। आज के दिन ही राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज एक महान लीजेंड, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का 114वां जन्म दिवस है। हर साल प्रतिवर्ष 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हम ये दिन मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद बहुत ही गुणवत्ता वाले खिलाड़ी थे। उनकी राष्ट्रनिष्ठा, राष्ट्र के प्रति समर्पण और बहुत से ऐसे घटनाएं हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हॉकी के लीजेंड कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी ने किए हैं, जिनकी वजह से आज हम उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करें तो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। 16 साल की उम्र से ही वो भारतीय सेना में दाखिल हो चुके थे, भारतीय सेना से जुड़ चुके थे। वहीं पे उन्हें हॉकी खेलना शुरू किया। उनके अंदर इतनी लगन थी, इतनी सीखने की उत्सुकता थी, इतना सीखने का उनका जज्बा था कि वो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी के नीचे भी प्रैक्टिस किया करते थे, रात को भी प्रैक्टिस किया करते थे, जिनके कारण उनको दोस्त उनका नाम चांद भी रखे थे। उनको चांद भी कहा जाता था उनको, क्योंकि वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे। 1928 में जब भारतीय टीम ने एम्बस्टर्डम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था तो उसमें सबसे ज़्यादा गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किया था। टोटल 14 गोल किया था।
सबसे महत्वपूर्ण बात उनके बारे में ये है कि एक मैच में जर्मनी का हिटलर जब ध्यानचंद को देखा तो उसके मन में आया कि इस खिलाड़ी को मैं अपने टीम में शामिल कर लूं। इसके लिए बहुत सारा प्रलोभन उनके द्वारा दिया गया कि हमारे टीम में ऊंची पोस्ट पे आर्मी में स्थान देंगे, हमारे टीम में शामिल होने के लिए लोभ भी दिया। लेकिन मेजर ध्यानचंद बहुत ही राष्ट्र के प्रति ईमानदार थे। राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट के भरी थी। वो बड़ी पोस्ट के छोड़ के अपने देश के साथ खेलने का, अपने देश को ऊपर ले जाने को ही अपना भविष्य बनाया। उसके प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। 29 अगस्त हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें इस दिन हमारे देश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, कोच को तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जो हमारे खेल को प्रोत्साहन देने में योगदान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। आज ही के दिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी दिया जाता है। विभिन्न राज्य अपने अलग अलग जो भी उनके खेल पुरस्कार हैं, आज 29 अगस्त को ही वो प्रदान करते हैं। आज का दिन पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न राज्य अपने अपने स्तर पे अपने तरीके से, विभिन्न स्कूल अपने स्तर पे अपने तरीके से खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, चेस, बैडमिंटन, कुश्ती आदि गेमों का आयोजन करते हैं। रही बात इस साल का, हमने स्टार्टिंग में ही एक शेर बोली या शायरी बोली, हमने बोला था कि कुछ देर ही खामोशी है थी कानों में, फिर से शोर आएगा तुम्हारा तो सिर्फ दिन वक्त, हमारा तो दौर आएगा। इसका मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि अभी कोविड-19 की वजह से जो भी दिक्कत समस्याएं, सब लोग अपने घरों में बंद हैं। सभी लोग की आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी, विभिन्न प्रकार के गेम, इंटरनेशनल गेम का आयोजन, नेशनल गेम का आयोजन जो भी रुका हुआ है, ये कुछ ही पलों के लिए है। फिर से हम इस महामारी को हरा के फिर से हमारा दौर आएगा, फिर से हम खेलेंगे गेम, फिर से ग्राउंड में उतरेंगे, फिर से एक नए जज्बे, एक नए हर्षोल्लास के साथ फिर से मैदान में उतरेंगे। हमारा इस शेर का यही तात्पर्य था जो मैं सबसे स्टार्टिंग में ही इसी से शुरुआत किया था, क्योंकि आज के कंडीशन को देखते हुए हमें ऐसा लगा, इसलिए हमने इस पंक्ति को उसमें रखा था। रही बात कि खेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है मुख्य उद्देश्य क्या है। खेल दिवस मनाने का हमारा या देश का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के बीच खेल के महत्व, खेल के बारे में, इसका शारीरिक और मानसिक तथा सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक क्या
इफेक्ट पड़ता है, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए ये खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसीलिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन राशि, मोमेंटोज, ये सब देख के विभिन्न खिलाड़ियों को उत्साहित किया जाता है, जिसे देख के लोग दूसरे ऐसे बच्चे, दूसरे ऐसे खिलाड़ी प्रोत्साहित हों कि हम भी उस चीज़ को पाएँ, हम भी उस ऐसे स्तर पर पहुँचें। अभी हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी हम स्पोर्ट्स में अभी बहुत पीछे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट्स की कमी है, हमारे पास पैसे की कमी है। ये सब सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, अगर किसी चीज़ को पाने के लिए, वो है उस चीज़ को उस समाज के कल्चर में उसको इंक्लूड करना। इसका मतलब हुआ हमें स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना पड़ेगा। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको एक स्पेशल महत्व देना होगा। आज हमारे समाज में लोग कुछ जागरूकता हुई है, लेकिन अभी भी लोग कुछ राज्यों में, कुछ क्षेत्र में अभी भी लोग यही सोचते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, जिसके कारण हमें स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सब जो भी बच्चे जिनको सुविधाएं मिल रही हैं, जिनको जानकारियां मिल रही हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम रोल निभा सकते हैं इसको आगे बढ़ाने में, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से रिलेट होता है और स्टूडेंट जो जिस समाज में रहता है, जिस भी क्षेत्र में रहता है, वो उससे रिलेट करता है। अगर ये चैन हम मजबूत करें, इस चैन को और कोऑर्डिनेट करें, पेरेंट्स को मोटिवेट करें या पेरेंट्स को इसके बारे में बताएं कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। हानि तो हमको कुछ दिखती नहीं है, क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस किस से चीज़ से बचा जा सकता है, इस बारे में बताएं तो शायद पेरेंट्स बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एंड गेम में पार्टिसिपेट के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपका फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, आपका हेल्थ नहीं सही है, तो आपका कुछ भी सही नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य है हेल्थ है तो वेल्थ है। कहावत भी है, हेल्थ इज वेल्थ। आपका स्वास्थ्य ही आपकी पूंजी है। आपके पैसे आपकी पूंजी नहीं, आपका स्वास्थ्य ही आपकी पूंजी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सब कुछ है। अगर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी पैसा हो किसी काम का नहीं। इसलिए आप और अपनी फैमिली और अगल बगल जितने लोग हैं उनको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताएं, उनके पार्टिसिपेट करने से क्या लाभ है ये बताएं, क्या क्या फ़ायदे हैं। आप जो इधर उधर घूमते हैं 1 घंटा, उसको अगर फिजिकल एक्टिविटी में डालते हैं तो क्या होगा। ये सब चीज़ों को आगे करने से, बताने से हम अपने देश में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप कर सकते हैं।
लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स हमें क्या देता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके क्या मिलेगा, कोई जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अरे भाई, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट केवल जॉब के लिए ही नहीं करो। बहुत ही अच्छे अच्छे जो इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर सब स्पोर्ट्स खेलते हैं, उससे पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है। हमें स्पोर्ट्स एकजुट कैसे रहना है वो सिखाता है, हमको एक टीम को लीड कैसे करना है वो सिखाता है, हमको किसी लीडर को फॉलो कैसे करना है वो सिखाता है, हमारे जीवन में ईमानदारी कैसे पनपती है, कैसे उसको कायम रखना है वो सिखाता है, पंचुअलिटी सिखाता है, टाइम से काम करने का आदत डालता है, हमारी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बनाता है, फाइटिंग स्पिरिट डेवलप करता है। फाइटिंग स्पिरिट का मतलब नहीं है मारपीट स्पिरिट डेवलप करता है, मतलब आप गेम में हारते हैं, फिर अगले दिन खेलते हैं, फिर हारते हैं, फिर अगले दिन खेलते हैं, फिर जीतते हैं। इसी तरह आपकी लाइफ है। लाइफ आपका उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर आप जितने भी स्पीकर, अच्छे अच्छे बोलने वाले स्पीकर हैं, उनके बारे में देखिए तो वो किसी भी चीज़ को समझाने के लिए स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल जरूर लेता है, क्योंकि गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रियल लाइफ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी बच्चों, सभी अध्यापकों, प्रिंसिपल सर और पूरे देश को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।